नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। ये जो भीड़ अभी आपके स्क्रीन पर दिख रही है, ये कोई भाड़े पर लाई हुई भीड़ नहीं है। ये किसी पार्टी के द्वारा नेता का चेहरा दिखाने या हेलीकॉप्टर दिखाने के नाम पर लाई गई भीड़ नहीं है। ये किसी फिल्म स्टार के द्वारा प्रचार करा करके और भीड़ जुटाने वाली भीड़ नहीं है। ये हेमा मालिनी को बुला करके, पवन सिंह को बुला करके, खेसारी लाल यादव को बुला करके और कभी शत्रुघ्न सिन्हा को बुला करके और जुटाई गई भीड़ भी नहीं है। ये वो भी भीड़ नहीं है जो अपने को गरीबों की पार्टी कहने वाले लोग 500-500 रुपये या 200-200, 300-300 रुपये दिहाड़ी दे करके और पिकअप में, ट्रक में, बस में, स्कॉर्पियो पर, बोलेरो पर, कमांडर पर या किसी भी गाड़ी पर पुराने समय से लेकर के और आधुनिक समय तक, यानी पुराने बैलगाड़ी के ज़माने से लेकर के और ट्रैक्टर के ज़माने से लेकर के आज फॉर्च्यूनर के ज़माने तक लाई हुई भीड़ भी नहीं है। ये भीड़ है सन ऑफ बिहार और बिहार के एक ऐसे बेटे जिसने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया, अपने करियर को दांव पर लगा दिया बिहार को सुधारने के लिए और बिहार को अच्छा बनाने के लिए। लेकिन उस व्यक्ति के साथ साजिश हुई और वो व्यक्ति पहुंच गया मदुरई। मदुरई में वो है, लेकिन लोग उन्हें कितना प्यार करते हैं और किसी भी जाति, किसी भी पार्टी या किसी भी संगठन के द्वारा कोई प्रायोजित भीड़ यह नहीं है। इस भीड़ का नेतृत्व भले ही सन ऑफ किसान नाम से मशहूर चंपारण के एक युवा समाजसेवी अनिकेत पांडे कर रहे थे, लेकिन ये बात भी सही है कि अनिकेत पांडे के अकेले दम पर यह भीड़ नहीं आई है। हालांकि अनिकेत पांडे ने बहुत मेहनत किया और अनिकेत पांडे को मैं सैल्यूट करता हूं कि अनिकेत पांडे जब जानते हैं कि आज के समय में मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक हैं उन सब पर कोई ना कोई केस या मुकदमा हो रहा है, यहां तक कि नागेश सम्राट जिन्होंने हाथ मिला करके और एक वीडियो बनाया और उस वीडियो को अपने फेसबुक अकाउंट पर अपलोड कर दिया और वो वीडियो वायरल हो गया, तो उन पर भी केस हो गया। यहाँ तक कि उनसे रिलेटेड बहुत सारे लोगों पर केस हो गया। ये जानते हुए भी अनिकेत पांडे सन ऑफ किसान के नाम से मशहूर ये युवा समाज सेवी मनीष कश्यप के लिए आज रैली बुलाए थे, जिसमें मनीष कश्यप की पूज्य माताश्री आई थी, मनीष कश्यप के जोशीले भाई, मनीष कश्यप के ईमानदार और एक मृदभाषी भाई करण कश्यप भी आए थे और पत्रकारों में रवि भट्ट हो या पुजारी मीडिया वाले संजीत कुशवाहा हो या तमाम छोटे बड़े चैनलों का के जो एंकर्स हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जो एडिटर्स हैं, वो सभी लोग आए थे। डिजिटल मीडिया के पत्रकारों ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और आम जनता ने तो जैसे मानो कि कोई बड़े सेलिब्रिटी को देखने की भीड़ हुई हो उस तरह की भीड़ लगा दी मनीष कश्यप के समर्थन में। और सभी लोग एक ही बात कह रहे थे, मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद, आई सपोर्ट मनीष कश्यप, आई सपोर्ट मनीष कश्यप। ये ऐतिहासिक रैली और ये ऐतिहासिक भीड़ चंपारण ही नहीं बल्कि पूरे बिहार और बिहार ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी पत्रकार के लिए बिना किसी पार्टी और बिना किसी जाति और बिना किसी बड़े संगठन के समर्थन के इतनी ज्यादा संख्या में भीड़ जुटी। अब कुछ लोग कहेंगे कि जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो ज्यादा भीड़ होती है। मैं मानता हूं कि पार्टी के मीटिंग्स में जब पार्टी का पूरा अमला उसमें लग जाता है और करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं तो उस समय जरूर थोड़ी ज्यादा भीड़ हो जाती है, लेकिन ये भीड़ किसी पार्टी, जाति या संगठित किसी भी संस्था के द्वारा जुटाई गई भीड़ नहीं थी। शराब, मुर्गा, मसल्लम, मटन, चिकन 500-200 रुपये पर भी लाई गई ये भीड़ नहीं थी। पिकअप, ट्रेलर, ट्रैक्टर, बस, ट्रक इत्यादि में लाई गई भी ये भीड़ नहीं थी, बल्कि ये भीड़ थी बिहार के एक बेटे को छुड़ाने के लिए, गुहार लगाने के लिए, शासन प्रशासन, सत्ता और न्यायालय तक अपनी गुजारिश को, अपनी प्रार्थना को कानों तक पहुंचाने के लिए ये भीड़ जुटी थी। और ये भीड़ जुटी थी सत्ता के कानों तक अपनी गुजारिश को पहुंचाने के लिए कि आप हमारे बेटे, बिहार के बेटे को छोड़ दीजिए। इस चीज़ में एक खासा ख्याल रखा गया। जो अनिकेत रंजन जी हैं वो काफ़ी अच्छा काम किए इसमें। ये रैली इतनी सफल हो गई कि कोई केस मुकदमा नहीं हुआ, कोई अत्याचार पुलिसिया नहीं हुआ।
उन्होंने बाकायदा परमिशन ले रखा था, जहां से भी जो भी औपचारिकताएं प्रशासनिक होती है उन्होंने पूरा किया था। जब उनकी पूज्य माता जी आई तो भीड़ बढ़ सकती थी, लोग एक झलक उनकी पाने के लिए बेचैन थे, तो उनको जो है वो छुप छुपा करके थोड़ा सा आशीर्वाद लेकर के और साइड कर दिया गया। अगर उनकी माता जी आती, मीडिया माइक लगाता और उसके बाद उनके आंसू छलक जाते, तो फिर जो प्रशासन है, जो शासन व्यवस्था है, सत्ता में बैठे लोग जो हैं वो केस कर देते भीड़ को उकसाने का या दंगा भड़काने का या लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने का एक केस कर देते। यानी लोगों को उग्र करने वाली जो धाराएं लगती हैं वो धाराएं मनीष कश्यप के माताजी पर, अनिकेत रंजन पर, करण कश्यप पर और भीड़ में कुछ नामी चेहरे जो दिखाई देते उन पर वो केस हो सकता था। लेकिन बड़े ही होशियारी से, बड़े ही ढंग से कानून को मेंटेन करते हुए अनिकेत रंजन जी ने इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा और रैली वैसी ही हुई जैसा भारतीय संविधान हमें अधिकार देता है। जय हिंद, जय बिहार।